नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पल उनके लिए बहुत ही भावुक है। भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने भवन में विराजमान हुए हैं। भगवान रामलला की कृपा से हर सनातनी के उनकी भावना की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में एक नए कालखंड की शुरुआत हुई है। अब राम युग शुरू हुआ है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था तो मैं पहले भी कई बार आकर रामलला का दर्शन किया था उन्होंने, और उस समय रामलला टेंट में विराजमान थे। उस समय भी भावुकता थी, लेकिन आज अलग प्रकार की है। हम सब रामलला का दर्शन कर गौरवान्वित हुए हैं। ये पल हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए पल हैं और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज और मेरे सभी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक होने वाली कि यहाँ भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हर एक सनातनी की भगवान राम की कृपा से उनकी भावना की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये कालखंड फिर से राम युग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर पहले भी मैं बहुत बार लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन करता था, छात्र जीवन में था, तो बहुत बार अयोध्या आया और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भगवान रामलला टेंट में है, तो मन में भावुकता उस समय होती थी, लेकिन आज एक अलग प्रकार का है। हम सब गौरवान्वित हैं कि ये क्षण हमको मिल रहे हैं और फिर से राम युग शुरू हो रहा है। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी जी से इस पर अनुरोध किया है कि हमको जमीन जल्दी दे देंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है एक उत्तराखंड के लोग, चूँकि उत्तराखंड का और अयोध्या धाम का आपस में बहुत गहरा संबंध है और लोग आएंगे तो जल्दी हमको यहाँ पर जमीन मिल जाएगी तो हमारा भी एक सदन यहाँ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वहीं इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। यहां पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों का जिला प्रशासन के अधिकारी और बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के बीच संस्कृति विभाग के कलाकारों ने नृत्य पेश किया। वहीं दर्शन पूजन करने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से अयोध्या का गहरा संबंध है। उत्तराखंड से ही मां सरयू का उद्गम हुआ और जो अयोध्या पहुंचती है। ये पल हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए पल हैं और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज और मेरे सभी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक होने वाली कि यहाँ भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हर एक सनातनी की भगवान राम की कृपा से उनकी भावना की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये कालखंड फिर से राम युग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर पहले भी मैं बहुत बार लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं अध्ययन करता था, छात्र जीवन में था,
तो बहुत बार अयोध्या आया, और जब जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि भगवान रामलला टेंट में है, तो मन में भावुकता उस समय होती थी, लेकिन आज एक अलग प्रकार का है। हम सब गौरवान्वित हैं कि ये क्षण हमको मिल रहे हैं और फिर से राम युग शुरू हो रहा है। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी जी से, इस पर अनुरोध किया है कि हमको जमीन जल्दी दे देंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है एक उत्तराखंड के लोग, चूँकि उत्तराखंड का और अयोध्या धाम का आपस में बहुत गहरा संबंध है, और लोग आएंगे तो जल्दी हमको यहाँ पर जमीन मिल जाएगी, तो हमारा भी एक। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फोन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों के अयोध्या में रामलला के दर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब अयोध्या से भगवान राम का प्रसाद उत्तराखंड आएगा। वहीं इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए भगवान राम की वहां पर प्रतिष्ठा हुई है। भगवान राम का भोग का प्रसाद लेने गए हैं, और ये भोग का प्रसाद जो है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ तो देवभूमि है, हर व्यक्ति के हृदय में राम वास करते हैं, और सरकार का जाना, पूरी सरकार का जाने का आशय है कि पूरे उत्तराखंड के जनमानस ने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए हैं। प्रसाद आएगा, और लोकसभा की दृश्य में कह सकता हूँ 5 लोकसभा के कमल के फूल और हम मोदी जी के समर्पित करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अमृतसर जंक्शन के लिए ट्रेन संचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस रेल के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल 2 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर काठगोदाम से अमृतसर के मध्य सीधी रेल सेवा के संचालन का अनुरोध किया था। अब रेल मंत्रालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए काठगोदाम अमृतसर के मध्य ट्रेन संचालन को मंजूरी दे दी है। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से डगरू के 37वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन मुख्य अतिथि और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्चुअल माध्यम से छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान पूरे राज्य से करीब 3,300 अभ्यर्थियों को डिग्री देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि डगरू की ओर से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, वह महत्वपूर्ण है और हर छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आज इग्नू के गरिमापूर्ण दीक्षांत समारोह में जो रीजनल सेंटर देहरादून में है, इसमें आज करीब 200 छात्र छात्राएं हैं, उनको उपाधियां दी गई हैं। और आज के ये जो कार्यक्रम है, ये केंद्रीय स्तर पर जो है, उसमें हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, वे इसमें हम मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के जो अपर प्रमुख सचिव हैं श्री आनंद वर्धन जी, वे यहाँ मुख्य अतिथि थे, और मैं यहाँ पर विशेष अतिथि नाते मौजूद था। और डॉक्टर रंजन कुमार जो क्षेत्रीय निदेशक हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फोन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसके बावजूद 5 में से एकमात्र हरिद्वार सीट ऐसी है जो हॉट सीट बनती जा रही है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक तमाम नेता इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने की रेस में अब एक और नाम जुड़ गया है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यह पार्टी का फैसला है, पार्टी जो फैसला करेगी वो सर्वोपरि है। मेरी अब इच्छा तो हरिद्वार से लड़ने की है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है। वो क्या निर्णय करती है उसको हम लोग माने, निश्चित रूप से माने। मैं टेरी से भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन हरिद्वार के लोगों का दबाव बहुत अधिक है। सारे ट्रेड यूनियन वहाँ पर है, कल कारखाना में काम करे, सब कह रहे आप चुनाव लड़िए। तो उनकी बात को देख कर अब हाईकमान को वो करेंगे। अभी तक तो सुन, लेकिन अब बहुत दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, रोज़ रोज़ आ रहा है। सबकी भावना यही है, तो उसको जो पार्टी निर्णय करे तो उस तरह से हम लोग काम करें और पार्टी को जिताने का काम करें। पार्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है, इसलिए हम यूथ कांग्रेस में, ट्रेड यूनियन साथियों में, इकरार भाई, इतने नौजवान साथी आए, ये सब पार्टी के लिए योद्धा की तरह काम करें। चुनाव फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहलोत ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से जो आह्वान रहा है कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के, जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया, देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 370 के बहुमत के साथ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देंगे और 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 में सीटें हासिल करेगी और जो एनडीए गठबंधन है वो 400 के संख्या के साथ देश में एक नई सरकार बनाने का जनमत प्राप्त करेगा। आगामी जो 100 दिन हैं, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिस लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। प्रत्येक लाभार्थी पे जाकर उसको प्रधानमंत्री जी की ओर से उसको प्रधानमंत्री जी का सादर प्रणाम कहते हुए, उसको प्रधानमंत्री जी की जो उससे मिलने वाले जो उसके लाभ हैं, उन लाभों से जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जो उसका एक जीवन नए स्वरूप में दिखाई दिया, तो यानी कि यह जो मोदी की गारंटी उसको मिली है, उस लाभार्थी के समृद्ध होने का रास्ता खुला है। ऐसा भाव लेकर हम सभी लाभार्थियों तक जाएंगे और लाभार्थी को नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम भी करेंगे। एक मिस कॉल कराएंगे, प्रधानमंत्री जी का एक पत्र उस लाभार्थी को देने वाले हैं, एक स्टिकर उसके घर पर लगाने वाले हैं। यह अभियान पूरे देश भर में 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाला है। उसके बाद विभिन्न लोकसभाओं में जनसभाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, बड़ी सभाओं के कार्यक्रम, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी,
हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन सभी रैलियों में शिरकत करेगा। उन सब बातों की तैयारी करते हुए इन 100 दिनों में इन सभी कार्यों को हर दिन। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।